सो वेलकम है एपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और आप लोगों को जैसे ही पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस है लेंथी और हमने कवर अप कर लिया है अप्रोक्स 30 और 40% सिलेबस। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, और जो कि है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के टाइप्स है। तो देखो, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो जीसेट के एग्जामिनेशन, गेट या नेट एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग बोलेंगे कि सर हर टॉपिक में यही बोल रहे हैं, तो भैया सारा सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन कोई यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट ही करवा रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप अननेसेसरी है वो आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल देखते हैं। देखो, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल किसे कहते हैं कि जब पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होता है और यहाँ पे उसके दो टाइप्स होते हैं कि अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल एंड सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। तो यहाँ पे एरो से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है कि यहाँ पे अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल और ये है सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। तो देखो, अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है वो किसे कहते हैं कि v ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर 0 टू a। x की वैल्यू जब 0 से a है तो ही v ऑफ x है वो 0 है, अदरवाइज इनफाइनाइट है। मतलब कि 0 से a के बीच में ही पोटेंशियल है वो 0 है, अदरवाइज इनफाइनाइट है। मतलब कि ये एक वेल ही हुई। ओके, वेल माने कुआं, तो मतलब यही एक वेल ही हुई है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है और वेल की ये जो लेफ्ट साइड वाली वॉल है उससे लेफ्ट साइड जाते हैं तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पे भी राइट साइड पे भी इनफाइनाइट होता है। और ये x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a को पोटेंशियल वेल की वॉल्स कहा जाता है। तो देखो, यहाँ पे श्रोडिंजर इक्वेशन देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है वो भी हम चलो पहले देख लेते हैं, इसके बाद इसको हटा देंगे। तो सिमेट्रिक किसे कहते हैं। देखो, यहाँ पे कोई ऐसी सिमेट्रिसिटी नज़र नहीं आ रही है कि 0 एंड a है। देखो, मतलब कि यहाँ पे आप v ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये प्लस माइनस v ऑफ x है वो नहीं होने वाला है। तो यहाँ से चलते हैं, देखो आगे, कि अगर पोटेंशियल है हमारा सिमेट्रिक तो v ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू v ऑफ एक्स होगा। क्लियर, मतलब कि फंक्शन अगर देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अगर फंक्शन होगा तो क्या होगा, कोस फॉर्म, कोस को सिमेट्रिक कहते हैं, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ओके, इसी को हम सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि पोटेंशियल वेल जो अनसिमेट्रिक है वो एक बाउंड्री 0 पे लाई कर रही है, दूसरी a पे हो सकती है, 2a पे, 3a पे, कहीं पे भी हो सकती है। तो और सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है वो 0 के बोथ साइड उसकी बाउंड्री होगी। ओके, 0 के लेफ्ट साइड भी a/2 है और राइट साइड भी a/2 है। ओके, ये 0 है। तो दूसरे जो पैरामीटर्स है वो सेम ही है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है ये रीजन के अलावा सभी जगह पे। तो अब चलते हैं हम हमारी अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल पे। और अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है उसमें, और यहाँ पे पोटेंशियल वेल से उसके बेस पे एनर्जी फाइंड करने के लिए या गिवन स्टेट दिया, आपको स्टेट दिया गया होगा वो फाइंड करने के लिए क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो साई डबल प्राइम मतलब कि यही लिखा है मैंने, डेल डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, यही लिखा है। तो आप डिफरेंट नोटेशन यहाँ पे मैं इसलिए हर बार लिख रहा हूँ कि आपको सभी नोटेशन से वो पता चले। तो ये डबल डेरिवेटिव ही है, तो ये श्रोडिंजर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है वो यहाँ पे लिखा है मैंने कि सॉल्यूशन है वो किस तरह से आता है कि a e रेस टू आयोटा के एक्स प्लस b e रेस टू माइनस आयोटा के एक्स। अब देखो, a e रेस टू आयोटा के एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ कोस के एक्स
प्लस साइन के एक्स के फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे प्लस आयोटा साइन के एक्स के फॉर्म में, और यहाँ पे बी ई रेस टू माइनस आयोटा के एक्स को लिख सकता हूँ कोस के एक्स और माइनस आयोटा साइन के एक्स के फॉर्म में। अब देखो ए कोस के एक्स प्लस बी कोस के एक्स प्लस आयोटा ए साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स। ओके, यहाँ पे बी आएगा माइनस बी साइन के एक्स। अब ये कोस कोस जो टर्म है वो है, मैं साथ में लिख सकता हूँ ए प्लस बी, कोस टर्म कॉमन ले रहा हूँ कोस के एक्स प्लस यहाँ पे आयोटा ए माइनस बी साइन के एक्स। देखो यहाँ पे इसको मैं c बोल रहा हूँ, इसको मैं d बोल रहा हूँ, सो c कोस के एक्स एंड d साइन के एक्स है, वो भी इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे आयोटा क्यों नहीं लिखा है, तो आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको दिखाया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे c कोस के एक्स एंड d साइन के एक्स है, वो इसका सॉल्यूशन है। अब हमें क्या करना है, k की अगर हमने वैल्यू फाइंड कर ली तो हमें पता है कि ये सॉल्यूशन है, वो हम फाइंड कर सकते। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो साई x इक्वल टू 0 पे, देखो यहाँ पे 0 पे और साई x इक्वल टू a पे 0 होगा। क्लियर? वेव फंक्शन है वो वॉल के पास आते हैं, बाउंड्री के पास आते हैं तो वो 0 होता है। तो यहाँ से ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखो साई इक्वल टू सी कोस 0 प्लस डी साइन 0। तो देखो कोस 0 है वो क्या आएगा 1, कोस 0 है वो 1 आएगा। मतलब कि देखो यहाँ पे तो ये 0 ही हो रहा है, साइन 0 है वो 0 आएगा, तो d है उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, d है वो शायद नॉन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोस 0 है वो हमें 1 मिल रहा है, तो c की है c इज इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि साइन है वो जो साई मिल रहा है वो क्या है, साई जो हमें मिल रहा है वो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे। क्लियर? तो यहाँ से c की वैल्यू 0 आ रही है और d की कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी। सो देखो अब d की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, तो इसका मतलब है देखो साई इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू d साइन के एक्स। अब d साइन के और x की जगह पे a पुट कर दो। क्लियर? अब a जैसे ही हमने पुट किया तो हमें पता है d की वैल्यू तो नॉन ज़ीरो है, सो साइन के a को 0 करते हैं। चलो साइन के a इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू साइन n पाई। सो के a इज इक्वल टू n पाई। सो यहाँ से आप k की वैल्यू है वो निकाल लो, k इज इक्वल टू n पाई बाई a। क्लियर? k की वैल्यू आ रही है n पाई बाई a। तो अभी आपको क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर, ये हमने लिखा है। तो E इज इक्वल टू h कट स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लिख सकते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू है वो पुट कर देंगे n पाई बाई a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। सो E की वैल्यू बेसिकली आ रही है n स्क्वायर
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m a का स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है यहाँ पे पोटेंशियल वेल की लेंथ है वो क्या है, a, लेंथ है वो a है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m लेंथ जो होगी उसका स्क्वायर होगा। अगर लेंथ है आपकी 2a तो 2a का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि 4a स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर। और ये फॉर्मूला है वो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप उसे मेमोराइज कर ही ले। और यहाँ पे n है, n इक्वल टू 1 2 3 के n है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर। मतलब कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आएगी, E इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ L है वो a है। पोटेंशियल वेल की लेंथ मतलब कि a माइनस 0 a है वो उसकी लेंथ है। क्लियर। ये है वो उसकी लेंथ है, वो लेंथ इक्वल टू a। क्लियर। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो कुछ मिल रही है। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी inside infinite potential well is non-zero due to consequences of Heisenberg uncertainty principle। सो ये स्टेटमेंट है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, जिसे जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी या जीरो पॉइंट एनर्जी है वो इनसाइड इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है वो नॉन जीरो मिल रही है, क्योंकि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके कंसिस्टेंसी से। क्लियर। अब देखो एनर्जी की हमने बात कर ली, तो यहाँ पे वेव फंक्शन है वो k की जगह पे n पाई बाई a पुट करने से वेव फंक्शन हमें मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे वेव फंक्शन क्या था, साई इक्वल टू डी साइन के एक्स, मतलब कि डी साइन n पाई x बाई a। क्लियर। तो अभी हमें नॉर्मलाइज करने के लिए d की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो साइन इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। देखो हर बार नॉर्मलाइज आपको नहीं करना है, आपको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वही वेव फंक्शन आपको मेमोराइज करना है। एग्जामिनेशन में कहीं पे भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करने की प्रोसीजर नहीं पूछेंगे, तो आपको देखो इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1 के, और रीजन 0 टू ए। अब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करना है, सो साई स्टार साई क्या करेंगे, मोड डी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू ए और साइन
स्क्वेयर एन पाई बाई ए एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे साइन को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब 2 थीटा है वो 2n पाई एक्स बाई ए है और dx विच इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो ये आपको आना चाहिए 0 टू a और यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a और कोस 2n पाई बाई a और dx इक्वल टू 1। अब आप देखो कोस का इंटीग्रेशन क्या कर दो, यहाँ पे डी स्क्वेयर बाई 2, डी की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा x, क्लियर, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा x और लिमिट आ जाएगी 0 टू a। और कोस का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन 2n पाई एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई 2n पाई बाई ए, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 टू a इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जैसे ही आप a पुट करोगे, सो x इज इक्वल टू a पुट करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, 2n पाई आ जाएगा, तो साइन 2n पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, सो इट इज रिड्यूस टू 0। और यहाँ पे इस टर्म से क्या आएगा, यहाँ पे इस टर्म से क्या आएगा, x इक्वल टू a पुट करो माइनस 0 पुट करो, सो a विच इज इक्वल टू 1। सो मोड डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 बाई a। सो d की वैल्यू यहाँ से आएगी रूट अंडर 2 बाई a। क्या आ रही है वैल्यू, रूट अंडर 2 बाई a। सो यही हमें प्रोसीजर करना है। तो बेसिकली आपको साइड इंटीग्रेशन 0 टू a साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1 पुट करके d की वैल्यू निकालनी है। सो देखो ये वेव फंक्शन है, अब यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिखते हैं, चलो सिर्फ d की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। ये भी आपको मेमोराइज करना है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन साई है वो क्या आएगा, d की जगह पे पुट कर दो रूट 2 बाई a साइन n पाई x बाई a के। देखो आपको पता है कि ये वैल्यू है वो 0 से लेके a के बीच में ही आएगी। 0 से देखो 0 है उससे सॉरी अदरवाइज पोटेंशियल है, उससे जब भी बाहर हम जाएंगे तो वेव फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर, तो ये है हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब प्रॉब्लम से देखो, प्रॉब्लम से वो एक तो एनर्जी आपको दी गई होती है और स्टेट फाइंड करने को बोलते हैं। स्टेट आपको दिया गया होता है और एनर्जी फाइंड करने को बोलते हैं। कभी कभी वेव फंक्शन दिया होता है, साई है वो गिवन होता है और आपको लेंथ आपको निकालनी होती है, ये सब निकालना होता है।
तो ये प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है वो पढ़ेंगे। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पोटेंशियल, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है उसकी कंपैरिजन करेंगे और बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे हमें सभी चीज़ें है वो मेंशन यहाँ पे करनी है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं √2 डिवाइडेड बाई a मतलब की लेंथ साइन n पाई x बाई a। क्लियर। अभी आपको पता है कि k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमड़ा है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 2 पाई बाई k है। अब देखो लेमड़ा इज मैक्सिमम when k is मिनिमम। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू है n पाई बाई a, तो देखो 2 पाई डिवाइडेड बाई n पाई बाई a मतलब कि यहाँ पे a लिख रहा हूँ। सो लेमड़ा की वैल्यू आ रही है 2a डिवाइडेड बाई n। सो लेमड़ा मैक्स क्या आएगा 2a, क्योंकि n जब आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो लेमड़ा है वो मैक्सिमम आएगा। देखो इसका मतलब क्या है वो मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि देखो ये हमारा पोटेंशियल है, क्लियर, 0 एंड a है इसकी बाउंड्रीज है। अब यहाँ पे लेमड़ा है, देखो यहाँ पे ये है वो हमारा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होगा, ओके, कोरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1। ओके, और आपको पता है देखो साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है वो कहाँ से शुरू होता है, साइन है वो 0 से शुरू होता है। ओके, 0 से शुरू होता है और वेवलेंथ किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो एक ये पूरा अप पार्ट है, ओके, क्रेस्ट एंड ट्रफ मिलके ही वेव है वो बनता है। सो यहाँ पे अगर पूरी वेवलेंथ है वो यहाँ तक है तो ये वेवलेंथ है वो कितनी हो गई, लेमड़ा बाई 2। क्लियर। सो 0 से a के बीच में देखो ये अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ कि 0 से a के बीच में ये हमें क्रेस्ट मिल रहा है, मतलब कि ये है लेमड़ा बाई 2, मतलब कि पूरा लेमड़ा है वो कितना होगा, यहाँ पे पूरा लेमड़ा यहाँ तक जाएगा जो कि है 2a तक। सो लेमड़ा है वो मैक्सिमम कब मिलेगा, जैसे ही हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे ये फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा और ये फंक्शन है वो हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो ये लेमड़ा मैक्स है वो भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, देखो हर बार एग्जामिनेशन में नहीं बोला होगा ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, आपको जो ये रीजियन बताया गया है एक्स का वहाँ से आपको पता करना है ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक, और उसके बेस पे ही आपको फॉर्मूला है वो पुट करना है, वेव फंक्शन है वो देखना है। सो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, देखो बता रहा हूँ कि एक तो वेव फंक्शन है वो आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, एनर्जी है वो पूछी जा सकती है, देखो k है उसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है, तो k की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी है n पाई बाई a, ये भी पूछी जा सकती है। ओके, और
ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, 2 पुट करोगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है, 3 है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है। ऐसे ही थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट आपको पुट करके देखना है और एनर्जी है वो निकाल लेनी है। अब लेमड़ा मैक्स है वो भी पूछा जा सकता है कि लेमड़ा मैक्सिमम है वो अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में कितना मिलेगा आपको। तो लेमड़ा मैक्सिमम मिलेगा 2 इंटू लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल। क्लियर। अब डिफरेंट जो हमारे वेव फंक्शन मिल रहा है n इक्वल टू 1, 2 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, नंबर ऑफ नोड्स इंक्लूडिंग बाउंड्री। अब बाउंड्री देखो, नोड मतलब कि साई है वो 0 कहाँ पे होता है, तो इंक्लूडिंग बाउंड्री जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे n+1 नंबर ऑफ नोड्स आएंगे। देखो n इक्वल टू 1 है और यहाँ पे 1 पुट करने से नोड्स आ रहे हैं 2, तो ये 2 नोड्स है वो बाउंड्री इंक्लूड होके हो रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स एक्सक्लूडिंग बाउंड्री, ये क्या आएंगे n-1। अब एक्सक्लूडिंग बाउंड्री, अब जब हम बात करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1-1 हो जाएगा 0, मतलब कि n इक्वल टू 1 के लिए ये दो बाउंड्री वाले ही पॉइंट पे वेव फंक्शन 0 हो रहा है, बीच में कहीं पे भी वेव फंक्शन 0 नहीं हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये हम हटा देते हैं, हमें ड्रॉ करने हैं डिफरेंट वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर। तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वो आप याद करो, मेमोराइज करो सभी चीज़ें, ताकि आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन का आंसर है वो बता सकते हैं। तो हम ऐसे ही नहीं ड्रॉ करेंगे, हम थोड़ा बड़ा पोटेंशियल वेल है वो ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो जब n इक्वल टू 1 की हम बात करेंगे तो n इक्वल टू 1 मतलब कि यहाँ पे n 1 पुट करेंगे तो साइन क्या आएगा, साइन पाई एक्स बाई ए, साइन है वो पाई एक्स बाई ए आएगा। तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी जो लेमड़ा मिलेगी वो 2a होगी। अब जैसे ही हम देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे a है, जैसे ही n इक्वल टू हम 2 पुट कर देंगे तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे साइन 2 पाई एक्स बाई ए, तो देखो यहाँ पे साइन फंक्शन में वेरी होएगा ग्राफ हमारा, तो इस तरह का ग्राफ है वो आ जाएगा n इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग। अब n इक्वल टू 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो एग्जामिनेशन में कई बार ये जो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर है वो क्या करता है कि पेपर सेटर होता है वो क्या कर देता है, वो बोल देता है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल इन पोटेंशियल वेल। सो फर्स्ट लेवल मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट ही बोल रहा है।
पहला जो लेवल है उसी को फर्स्ट लेवल बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। अब सेकंड लेवल बोलेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल दिया मतलब कि n इक्वल टू 2 ही पुट करना है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर? अब जैसे ही हम आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लियर, n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग ग्राफ आ जाएगा। तो ये डिफरेंट ग्राफ्स है, ओके। और ये किसका ग्राफ है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। क्लियर? अब यहां पे एक और चीज है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखो अभी यहाँ पे ये नोड्स है वो मैं आपको इसी से एक्सप्लेन कर दूंगा कि नंबर ऑफ नोड इंक्लूडिंग बाउंड्री। अब इंक्लूडिंग बाउंड्री मतलब कि ये एक यहाँ पे दूसरी बार 0 हो रहा है, यहाँ पे तीसरी बार 0 हो रहा है, तो क्या n इक्वल टू 2 पुट करने पे 3 आ रहा है, 2 + 1 3, और एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नोड करेंगे तो सिर्फ एक ही ये नोड मिल रहा है, तो 2 - 1 मतलब कि 1। तो यही फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, इंक्लूडिंग बाउंड्री 3 + 1 4 नोड, एक्सक्लूडिंग बाउंड्री 3 - 1 मतलब कि ये 2 नोड्स है वो हमें मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये पोटेंशियल वेल के बारे में सभी चीज़ है वो मैंने बता दी है। यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है। उसमें देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी E इक्वल टू क्या आएगी, n है वो 1 पुट करेंगे तो π² डिवाइडेड बाई 2 ma²। यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है वो क्या आएगी, n की जगह पे 2 पुट कर दो मतलब 4 π² डिवाइडेड बाई 2 ma²। सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या आएगी, 9 π² बाई 2 ma²। क्लियर? तो यहाँ पे हम सिर्फ एक पॉइंट और देखेंगे, उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल उस पर लेके चलूँगा। तो लैम्ब्डा मैक्सिमम कब होगा और किस तरह से होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। 1 या 2 बार आप इसको रिवाइज करो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये फंक्शन है वो वेरिएबल डिफरेंट वे में होंगे। देखो अगर en+1 माइनस En अगर हमें फाइंड करना है, मतलब कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 स्टेट, 2 कंसिक्वेंसेस, जो कंसिक्वेंट स्टेट है उसके बीच का एनर्जी डिफरेंट है वो हमें फाइंड करना है। मतलब कि अगर यहाँ पे n है वो 1 पुट कर रहे हैं तो n+1 मतलब कि 2, E2 - E1 अगर हमें फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि एनर्जी है n² π² डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 2 ma² माइनस यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला हम लिखते हैं। चलो अब आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे n+1 है वो पुट करना है। सो n+1 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो π² डिवाइडेड बाई 2 ma² है वो कॉमन आ जाएगा और n+1 का होल स्क्वायर मतलब n² + 2n+1 माइनस n² यहाँ से आएगा। सो n² है वो कैंसल हो रहा है तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 2n+1 π²
एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma²। क्लियर? ये क्या है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्वेंट स्टेट्स। अब एग्जामिनेशन में एक बार इस तरह का क्वेश्चन है, वो आपको दिया था, -En डिवाइडेड बाई En, ये आपको फाइंड करना था। तो आप देखो, ये अगर आपको फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? सिंपल, इसका आंसर है वो, देखो यहाँ पे 2n+1 डिवाइडेड बाई n², ये इसका आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइडेड बाई n² π² h कट स्क्वायर अपॉन 2ma² जब पुट करेंगे तो π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma² कैंसल आउट हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में सिर्फ n² ही बचेगा। तो आप यहाँ पे एनर्जी पुट करके देख लेना, यही इसका आंसर आएगा। तो क्या ये चीज़ सही है वो देख लो कि 2n+1, देखो n है वो यहाँ पे आपको पुट करना है 1, तो 1 यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे तो 2+1 मतलब 3 π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ma², ये एनर्जी डिफरेंस है स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के बीच का, मतलब कि 4 - 1 3 हो गया। अब 9 - 4 है वो क्या आएगा? 5। तो यहाँ पे n = 2 जैसे ही पुट करेंगे तो 2 × 2 मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, उसमें इतना इनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपके लिए। यहाँ पे सभी चीज़ें हैं वो मैंने करवा दी है। वेव फंक्शन किस तरह से होता है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन याद रखना है, एनर्जी याद रखनी है, एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन टू कंसिक्वेंट स्टेट वो याद रखना है, के की वैल्यू आपको याद रखनी है, लैम्बडा मैक्सिमम कितना होगा। देखो लैम्बडा मैक्सिमम कितना होगा ये तो हमने बता ही दिया है कि 2a है वो उसकी वैल्यू आएगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी रिसेंटली जो जीपीएससी का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें ऐसा बोला था कि ग्राउंड स्टेट, क्वेश्चन ही है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इज गिवन बाय साई √1 डिवाइडेड बाय a and sin 2πx/a। क्लियर? सॉरी, यहाँ n है वो 1 है पुट किया गया है और यहाँ पे 2। क्लियर? तो यहाँ से आपको फाइंड करना था लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल। तो लेंथ ऑफ पोटेंशियल वेल देखो क्या होगा, पहले आपको पता है 2 लेंथ होता है, √2 लेंथ होता है, तो आपको पहले क्या करना है कि √2 लेंथ कर देना है। तो देखो यहाँ पे 1/a है तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे ये जो 2 डिवाइडेड बाई जो भी फॉर्म आ रहा है ये है उसकी लेंथ है। तो लेंथ आपको पता चल गई, लेंथ क्या है 2a। क्लियर? लेंथ है वो 2a है। अब यहाँ पे अगर आपको 2a की जगह पे, यहाँ पे आपको a की जगह पे 2a दिया गया होता तो लेंथ क्या आ जाती? सिंपल, लेंथ क्या आ जाती? 4a। अब यहाँ से अगर दूसरा एक क्वेश्चन जनरेट करके मैं आपको बताऊं तो अगर आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी
क्या दी गई है, अगर दी गई है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8ml स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ है वो क्या होगी, तो यहाँ पे लेंथ है अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ पे इसको 2l का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो 8 है उसको 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और 4 है वो बेसिकली क्या है 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे वही लिखा है। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यही चीज़ है मैंने लिखी है। तो आपको सिर्फ फॉर्म इसका चेंज करना है, यहाँ पे 2ml स्क्वायर के फॉर्म में लेना है। सो 2 इंटू m, और यहाँ पे जो भी आपका नंबर बच रहा है तो उसको 2l का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे से आपको लेंथ मिल गई है क्या, लेंथ का स्क्वायर, मतलब कि लेंथ है वो 2l हो गई। क्लियर। अब अगर आपको यही चीज़ है वो बोल रहे हैं 32, ओके, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी की जगह पे आपको बोल दिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, मतलब कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्लियर, ये आपको बोल दिया है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है वो आपको अगर फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे आप, 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 32ml स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा। तो अब 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 2m, और जो भी चीज़ यहाँ पे बच रही है मतलब कि 64l का स्क्वायर, मतलब 64 का रूट निकाल लो पहले। तो 64 का रूट क्या आ जाएगा, 8l का स्क्वायर, 8l स्क्वायर। सो यहाँ पे लेंथ आपको मिल गई है 8l। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जनरेट करके भी बता दिए हैं किस तरह के क्वेश्चन है वो जनरेट होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन से डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे कि किस तरह से आप इजीली क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलते हैं हम सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल पे। तो चलते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल पे। सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है वो किस तरह से आपको रिप्रेजेंट कर दी जाएगी एग्जामिनेशन में, कि v of x is equal to 0 for mod x is less than a/2 and infinite for mod x is greater than a/2। देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो mod x is less than a/2, इसका मीनिंग है कि -a/2 और a/2 के बीच में ही x की वैल्यू होगी। मोड x इज लेस देन a/2 मतलब कि देखो आप -a/2 है वो लेंगे, x की वैल्यू है, देखो x की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही होगी, x की वैल्यू है वो -a/2 एंड a/2 के बीच में ही होगी। देखो x की मोड x मतलब कि x है वो प्लस अगर है तो वो तो प्लस ही रहेगा, अगर -x है उसका मोड लेंगे तो ये भी x ही आ जाएगा। क्लियर। सो इसका मीनिंग है बेसिकली -a/2 से लेके a/2। तो इस रिप्रेजेंटेशन में भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये और ये दोनों सेम ही है, आपको सेम ही है, तो याद रखना है कि ये डिफरेंट वे में पूछा जाएगा तो भी आपको पता होना चाहिए।
अब इनफाइनाइट है फॉर मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, मतलब कि एक्स अगर -a/2 से छोटा है और a/2 से बड़ा है तो एक यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे भी पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यहाँ पे है पोटेंशियल जीरो। कि ये है बेसिकली जीरो की लाइन। तो ये सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ है a। सो लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या आ जाएगा, a/2 प्लस a/2 मतलब कि लेंथ आ गई a। क्लियर। तो लेंथ यहाँ पे है a। अब एनर्जी है उसका फॉर्मूला सेम होगा जो कि हमने देखा था अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल में। लेमड़ा एन का फॉर्मूला भी सेम है, n = 1 जैसे ही पुट करोगे लेमड़ा मैक्सिमम हो जाएगा। अब चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे वेव फंक्शन है उसमें चेंज आ रहा है कि जैसे ही हम जो हमारा ओरिजिन है उसके सिमेट्रिक बात करेंगे तो हमारा वेव फंक्शन है वो अनसिमेट्रिक में कैसा आ रहा था। देखो अनसिमेट्रिक में ओनली √2 बाय लेंथ साइन n πx/a। इसमें कहीं पे कोस नहीं था और दो वेव फंक्शन नहीं थे डिफरेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेव फंक्शन था जो कि साइन के फॉर्म में था। n चाहे 1 2 3 या इनफाइनाइट कुछ भी ले लो आप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोस और साइन है वो डिफरेंट टर्म से यहाँ पे आएंगी और ये अराइज बेसिकली बाउंड्री कंडीशन से हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे उसका डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। सो आपको ये याद रखना है कोस की टर्म से वो ओड एन के लिए कोस वाला वेव फंक्शन आएगा और इवन एन के लिए साइन वाला वेव फंक्शन आएगा। तो ये आपको याद रखना है और कहाँ से कहाँ तक ये मोड एक्स इज लेस देन a/2 वाले रीजन में ही ये पॉसिबल होगा। तो वेव फंक्शन आपको अगर पूछा जाए कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, देखो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल इज, और कोस या साइन में ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको क्या देखना है, √2/a और कोस πx/a। यहाँ पे n में यहाँ n = 1 पुट करना है, सो कोस πx/a है वो आपका आंसर होगा। क्योंकि n = जैसे ही 1 पुट कर देंगे तो कोस आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे n है वो 2 पुट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका वेव फंक्शन क्या होगा। देखो n अगर इवन है, n = 2 पुट करेंगे तो इसका वेव फंक्शन आ जाएगा √2/a और साइन के फॉर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि n है वो इवन है, साइन 2πx/a। क्लियर। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ इसमें चेंज किया है, वेव फंक्शन है उसमें चेंज आ जाएगा, एनर्जी है वो सेम रहेगी। क्लियर। तो देखना है अगर वेव फंक्शन पूछा है कहीं पे तो देखना है सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। अब देखो ये चेंज है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हम बाउंड्री कंडीशन से यहाँ डेरिवेशन नहीं लेंगे, लेकिन ये चेंज है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल था तो उसमें यहाँ पे 0 था, यहाँ पे a है, तो जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन मिल रहा था वो 0 से लेके a तक मिल रहा था।
देखो यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये -a/2 है और ये है a/2। तो यहाँ पे देखो ये जीरो लाइन है, जीरो लाइन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल रही है। तो जीरो पे अगर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये है वो कोस के फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ जीरो पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो मतलब कि ये है साइन फॉर्म। और ये है देखो जीरो है, उसकी पोजीशन की वजह से ये हो रहा है, ये जीरो यहाँ पे है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये है कोस फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और सेकंड लेवल है, ओके, तो वो क्या आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे भी जीरो पे ही मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे तो n = 2 जैसे ही हम पुट कर देंगे तो हमारा वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा, ओके। और यहाँ पे जीरो, तो जीरो पे मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है वेव फंक्शन की, मतलब कि जीरो पे वेव फंक्शन जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है ये किसका फॉर्म है, साइन। आपको देखो ये इतना तो पता ही होगा कि साइन है वो जीरो से स्टार्ट होता है और कोस है जीरो पे आपकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, मतलब कि कोस की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे जीरो पे कोस की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, तो मतलब ये कोस का फॉर्म है, ये है साइन का फॉर्म, यहाँ पे भी साइन का फॉर्म। लेकिन अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, उसमें हर बार जीरो है वो बाउंड्री है, एक मतलब कि जीरो है वो पोटेंशियल वेल की वॉल है, तो यहाँ पे हर बार वेव फंक्शन जीरो आएगा, इसलिए साइन के फॉर्म में चेंज होगा। और यहाँ पे जीरो है वो एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे एक बार कोस के फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे साइन के फॉर्म में आ रहा है। देखो यहाँ पे ये कोस के फॉर्म में आ रहा है, ये साइन के फॉर्म में आ रहा है। यहाँ फिर से देखो कोस के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि जीरो पे यहाँ पे वैल्यू कुछ मिल रही है तो कोस के फॉर्म में आ रहा है। क्लियर। तो इस वजह से देखो n = 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस का फॉर्म, 2 पुट करेंगे तो साइन का फॉर्म, 3 पुट करेंगे तो कोस का फॉर्म। सो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल वेराइज एज अ कोस फंक्शन, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज वेराइंग एज साइन फंक्शन। क्लियर। तो इतना चेंज था, आपको ये याद रखना था। क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेंगे, और 2 या 3 जो डिफरेंट रीजन में प्रोबेबिलिटी है वो हम फाइंड कर लेंगे। और मेमोराइज कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये है वेव फंक्शन का ग्राफ। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें प्रोबेबिलिटी का ग्राफ, मतलब साइज मोड साइज स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आएगा n = 1 का, ऐसे ही। अब ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है फॉर n = 2 के लिए, मोड साइज स्क्वायर। ओके, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है n = 2 के लिए। यहाँ पे आपको दोनों इक्वल ही ड्रॉ करने हैं। ओके, मोड साइज स्क्वायर है तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड ग्राफ है n = 3 के लिए, तो यहाँ पे 1, 2 और 3। क्लियर। ये सेम ही होने चाहिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, लेकिन कोई बात नहीं है। क्लियर। और यहाँ से 0 लाइन है वो पास हो रही है।
तो ये था प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। तो अभी चलते हैं कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और किस तरह से आप उनको सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विच इज डिफाइंड एज v of x is 0 for 0 to a and infinite otherwise, and if particle is in ground state, then what is probability of finding the particle in the region 0 to a by 2, a by 2 to a by 4 to 3a by 4 and 0 to a by 4 and 0 to a by 3। तो डिफरेंट रीजन दिए गए हैं आपको। तो एक रीजन के लिए आपको मैं प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे। तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होगा। देखो ये जो पोटेंशियल है वो कैसा है, अनसिमेट्रिक। सो √2/a और साइन n πx/a, ये है ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, mod psi स्क्वायर dx और रीजन हम लेते हैं a, 0 to a by 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, mod psi स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 0 to a by 2 और क्या आ जाएगा mod psi स्क्वायर 2/a, √2/a इंटू √2/a मतलब कि 2/a और साइन स्क्वायर n πx/a dx। क्लियर। अब यहाँ से ये 2/a को बाहर ले लेते हैं और 0 to a लिमिट 0 to a by 2 यहाँ पे लिमिट है। और साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कोस 2 n πx/a dx। सो यहाँ से ये इंटीग्रेशन है वो आपको सिर्फ सोल्व करना है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0 to a by 2 और यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं 0 to a by 2 और कोस 2 n πx/a dx। क्लियर। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो गए 1/a। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व करो तो क्या आएगा, x और लिमिट होगी 0 to a by 2। ये इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, देखो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 n πx डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 2 n πx/a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, और लिमिट है 0 to a by 2। अब देखो यहाँ पे a by 2 पुट करने से a कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन nπ है 0 आएगा और साइन 0 है वो भी 0 आएगा। सो ये हो जाएगा 0। आप वैल्यू पुट करके एक बार देख लेना अपर एंड लोअर लिमिट, और यहाँ से ये जो टर्म है उसमें से a by 2 पुट करो -0, सो a by 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। 0 से लेके a by 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल क्या आ जाएगा, 1/2। क्लियर। समझ आ रहा है क्या करना है आपको, mod psi स्क्वायर dx और यहाँ पे लिमिट है, वहाँ पे रीजन है वो आपको लगाना है। अगर आप 1/a/2 to a लगाएंगे तो आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, ओके। और a/4 एंड 3a/4 पे ये चेक कर लेना। देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये साइन है वो 0 हो जाएगा। जैसे आप a/4 यहाँ पे रखेंगे और a/4 रखने से क्या आएगा, a/4, सो nπ/2 पे साइन की कुछ आपको वैल्यू है वो मिलेगी। अब देखो
यहाँ पे साइन एन पाई एक्स है, वो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन तो है, लेकिन एन की जगह देखो ये वेव फंक्शन जनरलाइज दे दिया है मैंने, और एन की जगह पे सभी जगह पे आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। तो यहाँ से सभी जगह में से एन है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर? सो एन है वो आपको रिमूव कर देना है। मतलब कि ये एक जनरलाइज सॉल्यूशन था कि आप कोई भी जो स्टेट दिया गया है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिया गया है, उसके फॉर्म में आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये बाकी के रीजन के लिए आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक है वो आपको बता रहा हूँ। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस से ये शॉर्ट ट्रिक आ रही है बेसिकली, तो आपको थोड़ा अज्यूम करना होगा कि किस तरह से ये आपके लिए काम करेगा। शॉर्ट ट्रिक है वो किस तरह से काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे मैं पोटेंशियल है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये फंक्शन है वो मैंने ड्रॉ कर दिया, ग्राउंड स्टेट फंक्शन। अब यहाँ है 0, यहाँ है a। क्लियर? 0 है, यहाँ पे a है। अब यहाँ कहीं पे a/2 आएगा। अब देखो आपको पता है कि 0 से लेके a के बीच में आप पार्टिकल फाइंड 100% कर सकते हैं। क्लियर? पार्टिकल है वो 0 से a के बीच में ही होगा। सो 0 से a के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1। अब वही चीज़ 0 से a/2 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी देखो, ये एग्जैक्टली ये जो सेमी सर्कल है वो एग्जैक्टली हाफ हो रहा है दोनों साइड पे, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या आ जाएगी? 1/2। तो ये a/2 से लेके अगर a करेंगे तो भी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2। क्लियर? देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, यहाँ पे भी 1/2 होगी। अब यहाँ पे देखो ये होगा a/4 और ये हो जाएगा 3a/4। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट इतना ही अमाउंट है। देखो a/4 देखो आप क्या करो पहले कि a/2 -0 कर दो तो क्या आ जाएगा? a/2। अब 3a/4 a/4 जैसे ही आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a/4 मतलब कि a/2 ही आएगा। देखो लेंथ है सेम ही है। क्लियर? मतलब कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? जो ये एग्जैक्टली हाफ हो रहा था ये उससे जो इसका एरिया है, देखो ये एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है वो ये हाफ पोर्शन से जो क्वाड्रेंट मिल रहा है उससे ज़्यादा होगा। क्लियर? तो उससे अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि a/4 से लेके 3a/4 की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 से कुछ ज़्यादा हमें मिलेगी। सो ये होगी वो प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी 1/2 से कुछ ज़्यादा। क्लियर? अब 0 से a/4 तक जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हाफ है और ये हाफ का भी हाफ हो रहा है, मतलब कि 1/4 हो रहा है। देखो 0 से a/4 हाफ का भी हाफ, मतलब कि 1/4 हो रहा है, लेकिन 1/4 हो रहा है और यहाँ से देखो ये एरिया है वो भी देखो स्क्वायर है ना, अगर आप स्क्वायर ले लो यहाँ पे स्क्वायर, सो इसका हाफ करते हैं एग्जैक्टली बीच में से, तो
ये सेम मिलता है, उसका भी हाफ करते हैं तो ये सेम ही मिलेगा। क्लियर? लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सेमी सर्कल ले रहे हैं, तो जैसे ही हमने 1/4 पोर्शन किया तो ये एग्जैक्टली 1/4 नहीं होगा, 1/4 से कुछ कम होगा। देखो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर कंसीडर किया है तो ये इतना पोर्शन है वो यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये 1/4 से कुछ कम होगा। कितना? -1/2 पाई। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4 - 1/2 पाई, इसमें पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी। और 0 से a/3, मतलब कि यहाँ कहीं पे वो लाई करेगा a/3। अब 0 से a/3 की प्रोबेबिलिटी है, आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि वो क्या आएगी। 1/3 तो हो जाएगी, लेकिन 1/3 से कुछ कम आ जाएगी, √3/4 पाई। क्लियर? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये जो बेसिकली ये वेव फंक्शन दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन पर्टिकुलर रीजन है, तो आप मेथड वाइज तो सोल्व कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 5-6 चीज़ें बार बार रिपीट करो और याद रखो, तो ये मैंने समझा दिया है किस तरह से ये डिफरेंट आ रहा है। 1/2 से ज़्यादा कब आएगा, 1/2 से कम कब आएगा। क्लियर? सो ये देखो यहाँ पे 1/2 ही आ रहा है दोनों रीजन में, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में से काटा है तो हाफ हो रहा है, एरिया भी आपको सेम मिलेगा। अब यहाँ पे ये 2 पोर्शन है, वो उसमें एरिया कम है, लेकिन बीच का पोर्शन है उसमें एरिया ज़्यादा मिल रहा है। आप एरिया जैसे ही कैलकुलेट करोगे, तो ग्राफ का एरिया जैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो आपका आंसर है वो उसमें कुछ प्लस, मतलब कि उसमें कुछ एडिशन हो जाएगा, तो +1/π है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मेमोराइज ही करना है आपको, लेकिन मैंने मेमोराइज कैसे करना है वो आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये सब हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे 1/2 आएगी, a/2 से a में 1/2, a/4 से लेके 3a/4 में हाफ तो हो जाएगी, लेकिन एरिया ज़्यादा होने की वजह से +1/π ऐड हो जाएगा। और 0 से a/4 में 1/4 हो जाएगी, लेकिन 0 से a/4 है उसमें एरिया हो जाएगा कम, तो 1/2 पाई है वो माइनस हो जाएगा। और 0 से a/3 में क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस √3/4 पाई। तो ये सभी चीज़ें हैं वो आपको मेमोराइज करनी है। आपको एग्जामिनेशन में कोई भी रीजन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन में आपको प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस रीजन है। ओके, पर्टिकुलर रीजन के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली कैलकुलेट करेंगे। और आप ये सभी चीज़ है वो वेरीफाई, आपका वर्क आज का क्या है, वेरीफाई ऑल द रीजन। देखो मैंने यहाँ पे मेमोरी बेस्ड लिखा है, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप ये सभी चीज़ें हैं वो वेरीफाई कर लो जो मैंने मेथड बताया है उसी से। और सिर्फ आपको क्या करना है, रीजन है वो डिफरेंट पुट करने हैं, तो डिफरेंट रीजन में पुट साइन की वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाएगी। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 0 से लेके a/4 जब हम पुट कर रहे हैं, तो एक तो ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड टर्म है sin 2πx/a की। तो यहाँ से देखो
पहले ये जो टर्म है वो यहाँ पे जैसे हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से a/4 और यहाँ पे भी 0 से a/4, तो यहाँ पे x आएगा तो a/4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a/4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू आपको कुछ आ जाएगी यहाँ पे पाई और π/2। ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2π/a। क्लियर? सो यहाँ से आपकी ये जो पाई वाली टर्म है वो यहाँ से अराइज हो रही है। क्लियर? साइन की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये a है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 1/a और यहाँ पे 1/4, मतलब कि a/4 माइनस a/2π आ जाएगा। सो a बाहर लेने से क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 1/2π। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेमोरी बेस्ड पता है आंसर तो उससे तो अच्छा कुछ भी नहीं है। क्लियर? एग्जाम में आप लंबे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन है वो सोल्व कर नहीं सकते इतने प्रेशर में, तो आप ये वेरीफाई कर लो और उसके बाद ये मेमोराइज कर लो। ओके, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मेमोराइज। क्लियर? वेरीफाई करके मेमोराइज करना है। अब इसके बाद हम करेंगे डिराक डेल्टा, पोटेंशियल और इसके प्रॉब्लम्स, और फाइनाइट सिमेट्रिक वेल भी हमें करना है। तो फाइनाइट सिमेट्रिक वेल है, उसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसका वेव फंक्शन या जो कुछ भी है वो पूछा जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि किस तरह से वो वेव फंक्शन है वो डिफरेंट होते हैं, और अगर एनर्जी पूछी जाती है तो किस तरह से एनर्जी का सिग्निफिकेंस होता है। सो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलेंगे, और तब तक के लिए आप रिवाइज कर लो। मैंने हर बार आपको बोला है कि रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। सो प्रॉब्लम है ये आपको सोल्व करना ही है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करना ही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की स्पीड भी आपको बढ़ानी है, परफेक्शन भी बढ़ाना है। सो मुझे वेरीफाई करके ग्रुप में बताओ कि सर ये सही है या नहीं है। क्लियर? अगर ये सही है तो ठीक है, वरना गलत है तो आप ग्रुप में पुट करो कि ये सर का आंसर है वो गलत है, शायद मैंने यहाँ पे जानबूझ के गलत भी लिख दिया हो। क्लियर? सो थैंक यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।